ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 है और श्लोक संख्या 3 है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है कि मुझको भी क्षेत्रज्ञ जानो। इसके पहले भगवान ने एक क्षेत्रज्ञ बताया था, वो कौन सा क्षेत्रज्ञ है? जो जीवात्मा है। भगवान ने बताया था कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। तो ये शरीर मतलब यहाँ जितने शरीर हैं, मेरा शरीर, आपका शरीर, तो प्रत्येक शरीर क्षेत्र कहलाता है। और इसमें इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को जो जानता है, कौन जानता है? जीव। प्रत्येक शरीर के अंदर एक जीव है जो इस शरीर को जानता है ना। तो आप अपने शरीर को जानते हैं, मैं अपने शरीर को जानता हूँ, है ना। तो वो क्षेत्रज्ञ, तो जीव को क्षेत्रज्ञ कहा है और शरीर को क्षेत्र कहा है। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सब क्षेत्रों में मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। तो दूसरा क्षेत्रज्ञ वो एक ही है, लेकिन सब शरीरों में अलग अलग जैसा रहता है। जो पहला क्षेत्रज्ञ भगवान ने बताया था वो प्रत्येक शरीर में एक एक क्षेत्रज्ञ है, वो अपने शरीर में ही सीमित है। तो जीवात्मा है तो वो क्षेत्रज्ञ ऐसा है जो अपने ही शरीर में सीमित है ना। और दूसरा क्षेत्रज्ञ जो भगवान बताते हैं मुझको भी जानो क्षेत्रज्ञ, है ना। तो वो भगवान जो क्षेत्रज्ञ हैं वो प्रत्येक शरीर में है, एक होते हुए भी अनेक जैसा है ना। तो हम सुनेंगे अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। तो ये ज्ञान है। ज्ञान में जो है केवल 2 वस्तु नहीं है बल्कि 3 वस्तु हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया था तो शरीर और आत्मा का अंतर बतलाया था। लेकिन अब यहाँ पर भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं 13वें अध्याय में, उससे आगे वाला ज्ञान है। तो शरीर और आत्मा का अंतर बताया था। शरीर अनित्य है और जीवात्मा नित्य है ना। लेकिन अब भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं, 2 प्रकार की आत्मा, एक जीवात्मा है, दूसरे परमात्मा है ना। और अब भगवान कह रहे हैं कि ये जो है ज्ञान मेरे मत में ये ज्ञान है। अगर आप केवल शरीर और आत्मा का अंतर समझते हैं तो ये ज्ञान जो है पूरा ज्ञान नहीं है। तो यहीं पर जो है हम जो वैष्णवों का जो सिद्धांत है ये अलग हो जाता है मायावादियों के सिद्धांत से। जो मायावादियों का सिद्धांत है वो केवल शरीर में एक ही आत्मा मानते हैं। जो मायावादी हैं शरीर में एक ही आत्मा मानते हैं, है ना। और उसी जीव को परमात्मा भी मान लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा अज्ञान है, इसमें बहुत बड़ा अज्ञान है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है ना। तो जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, है ना। जो जीवात्मा है वो शरीर में बंधा हुआ है, बंदी है। और जो परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ रहते हैं, लेकिन वो बंदी नहीं है, शरीर में बंदी नहीं है।
है ना। तो हम अब सुनेंगे आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं मुझको भी जानो, प्रत्येक क्षेत्र में मुझको भी क्षेत्र के जानो, है ना। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, इसमें जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो एक वचन था, एक शरीर में एक जीवात्मा। लेकिन अब भगवान जब अपने को कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, तो क्या कह रहे हैं, सर्व क्षेत्रेषु, सब क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो कितना बड़ा अंतर है ना। एक जीव जो है एक शरीर में ही जानता है, एक शरीर को ही जानता है, हैं? आप दूसरे के शरीर को नहीं जानते। अब इनकी आंख में दर्द है, सिर में दर्द है, आपको थोड़ी पता चलेगा, है ना। आपको अपने शरीर में पता चलेगा, कहीं अगर कुछ लग रहा है ठंडा या गर्म लग रहा है या दर्द हो रहा है, तो आपको अपने शरीर का पता है, दूसरे के शरीर का पता नहीं है ना। तो अपने शरीर में ही हैं क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन भगवान अपने को कहते हैं कि सब शरीरों में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, है ना। तो दो आत्माएं हैं प्रत्येक शरीर में, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। तो भगवान जो है परम आत्मा, परम ज्ञाता, परम आत्मा है ना। और जो जीवात्मा है वो जो है व्यष्टि आत्मा है, एक शरीर में सीमित है ना। आगे मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो यहीं से जो है फिर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जैसे गणित का आप सवाल करते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते हैं, और कहीं आपने जो है 2 को 1 बना दिया, तो फिर वो जितना भी आगे कैलकुलेशन सब गलत होता जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये 2 हैं, जीवात्मा और परमात्मा 2 हैं इस शरीर के अंदर। तो उनको अगर आपने 1 मान लिया तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये छोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ा अपराध भी है। सोचिए, जैसे जुगनू और सूर्य में अंतर है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में अंतर है। तो जुगनू को आप सूर्य बनाएं, कितना अज्ञान है ना। तो ये अज्ञान जो है हमें नहीं करना, ऐसा ज्ञान आपको जो है ये नहीं करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। सब योनियों में, चाहे मच्छर हो, चाहे कीड़े हो, पशु पक्षी, 84 लाख योनियों, है ना। और कितने शरीर हैं और उतने आत्माएं भी हैं, है ना। तो भगवान सब शरीरों में परमात्मा के रूप में रहते हैं और जानते हैं, सबको जानते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, लेकिन वो उतना पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि जो जीवात्मा है तो अपने शरीर के अंदर है और परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में जीवात्मा के साथ है। लेकिन प्रभुपाद ने जो उदाहरण दिया वो कुछ समझने के लिए उदाहरण दिया है, ये पूरा वो नहीं मतलब बनता है, क्योंकि वो उदाहरण हो नहीं सकता ना, उस तरह का स्थिति हो नहीं सकती है जैसी परमात्मा की है। तो राजा तो अपने महल में रहता है ना, सबके घर में थोड़ी रहता है।
और राजा का अगर किसी के घर में आएगा तो अपने महल को छोड़ के आएगा। लेकिन भगवान जो है अपने महल में रहते हैं, जैसे गोलोक धाम है, गोलोक धाम में भी रहते हैं, और साथ साथ जो है प्रत्येक शरीर के अंदर भी स्थित रहते हैं। गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, तो गोलोक धाम में भी रहते हैं और सब प्रत्येक जीव के साथ भी मित्र की तरह रहते हैं। तो राजा के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो जो अपने महल में भी रहे और प्रत्येक घर में भी रहे, तो शक्ति नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो कुछ समझाने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि उनकी तुलना है ही नहीं, भगवान के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ये शरीर इंद्रियों से युक्त है, परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार वर्णन हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभा शुभे तानि वेत्ति स योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है तथा इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है ना। आत्मा परमात्मा मतलब किस प्रकार से एक हैं, जैसे कि अग्नि की जो चिंगारी है और अग्नि, तो अग्नि तत्व तो एक ही है, लेकिन तो भी मात्रा में बहुत अंतर है। उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा एक होते हुए भी अलग अलग हैं, ये समझना। मनुष्य को प्रकृति पुरुष यानी प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वो ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझ नहीं होती है। तीन हैं, एक तो शरीर है, दूसरा शरीर का भोक्ता और तीसरा है ईश्वर, है ना। शरीर, जीवात्मा और परमात्मा है, तीन। उस इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। तो जरा भी भ्रम नहीं होना चाहिए, जरा भी भ्रम नहीं होना चाहिए। शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, इसमें जरा भी भ्रम नहीं होना चाहिए। जो जीवात्मा है वो शरीर में सुख दुख का अनुभव करता है। जो परमात्मा है तो वो आनंद में रहते हैं, जीव के साथ रहते हैं, लेकिन शरीर के सुख दुख को वो नहीं भोगते हैं। आगे प्रभु लिखते हैं, मनुष्य को चित्र तथा तूलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। ये भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है, और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, श्वेताश्वर उपनिषद 1:12, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत है, मतलब पतनशील। जो जीवात्मा है वो पतनशील है, और जो परमात्मा है वो अच्युत, जो कि अपनी महिमा में हमेशा रहते हैं। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। परमात्मा श्रेष्ठ है और जीवात्मा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वो भगवान के शब्दों का खंडन करता है। जब भगवान अंतर बतला रहे हैं और हम कहने नहीं कोई अंतर नहीं है, तो लोग क्या कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा। बहुत गलत है। अगर आप इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, आप कहते हैं कि मैं अपने को सुखी करता हूँ तो परमात्मा भी सुखी हो रहे हैं, तो गलत है। आप परमात्मा को सुखी नहीं कर रहे हैं, आप परमात्मा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं।
और परमात्मा को संतुष्ट नहीं करते हैं तो अपने को जितना भी संतुष्ट करने का प्रयास करें आप संतुष्ट नहीं हो सकते, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, क्योंकि उनका कथन है मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ, क्षेत्रज्ञम चाप माम, मैं भी, मुझे भी जानो प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में। तो क्या मतलब हुआ, मुझे भी जानो, इसका मतलब दो हैं। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है ना। तो बहुत बड़ा भ्रम है रस्सी को सांप जानना, जैसे जीवात्मा को परमात्मा समझ लेना, बहुत बड़ा भ्रम है। रस्सी और सांप में कितना अंतर है ना। तो हृदय में दोनों, आत्मा और परमात्मा दोनों हृदय में है ना। जो जीवात्मा है वो हृदय में है और बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, कितना छोटा है। और परमात्मा है अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के आकार में। तो कितना अंतर है। आगे प्रभु लिखते हैं, शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वो प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतः शरीर विभिन्न होते हैं लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर 4 शब्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये समस्त शरीरों का द्योतक है। ये श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा में हमने व्याख्या लिखी है तो उसकी कुछ बातें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने जीवात्मा को क्षेत्र के कहा था। ये समझने की बात है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने कर्मों तथा इच्छाओं के अनुसार अपने लिए शरीर प्राप्त करता है। कोई भी जीवात्मा एक समय में एक ही शरीर धारण करता है तथा एक शरीर को छोड़कर ही वो अन्य शरीर को धारण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई जीवात्मा एक समय में 2 या 2 से अधिक शरीरों को धारण कर सके, परंतु श्री कृष्ण ऐसे क्षेत्रज्ञ हैं जो एक ही समय में सभी शरीरों में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र अर्थात शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ रहते हैं, पहला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ तथा दूसरा परमात्मा क्षेत्रज्ञ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे प्रत्येक शरीर में क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, क्षेत्र तथा ज्ञा। क्षेत्र शब्द का अर्थ है शरीर तथा ज्ञा शब्द का अर्थ है अज्ञाता। इस प्रकार क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ हुआ शरीर का ज्ञाता अर्थात शरीर को जानने वाला। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रत्येक शरीर में स्थित परमात्मा है जो प्रत्येक शरीर की संपूर्ण गतिविधियों को जानने वाले हैं। अभी एक उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार राजा सभी लोगों की भू संपत्ति का अधिकारी होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण सभी शरीरों के स्वामी हैं। परंतु हमें इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी जानना चाहिए। राजा यद्यपि प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का स्वामी होता है परंतु उसका प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति पर पूरा नियंत्रण नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति पर उपस्थित नहीं रहता है। परंतु श्री कृष्ण तो प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहते हैं, है ना। तो राजा की एक सीमा है, राजा सीमित है, अपने महल में ही सीमित है ना। तो वो जानना चाहता है तो वो जान पाता है, लेकिन उसको पता लगाना पड़ता है ना। लेकिन भगवान को कुछ पता नहीं लगाना पड़ता है, वो सबके साथ रहते हैं, है ना। गीता 15:15 में वे कहते हैं कि वे ही प्रत्येक के हृदय में उपस्थित रहकर जीवात्मा को स्मृति, ज्ञान अथवा विस्मृति प्रदान करते हैं। तो कितना अंतर है। भगवान के बिना जो है आपको ना तो स्मृति आती है और ना विस्मृति, ना तो आप भूल पाते हैं। भगवान जब भुलाते हैं तो आप भूलते हैं, भगवान जब याद दिलाते हैं तो आपको याद आता है ना। गीता 15:14 में वे कहते हैं कि वे ही सभी शरीरों में वैश्वानर अग्नि के रूप में उपस्थित रहकर अन्न का पाचन करते हैं। तो आप थोड़ी पचाते हैं भोजन, आप तो केवल खाना जानते हैं, है ना। ये पचाना आप नहीं जानते, है ना। किसी भी जीव को पता नहीं चलता कि श्री कृष्ण किस प्रकार उसके शरीर में भोजन को पचाते हैं। जीव तो केवल भोजन करता है और मल त्यागता है, इतने जानते हो, खाना और मल त्यागना, है ना। उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि श्री कृष्ण उसके शरीर में भोजन को किस प्रकार पचाते हैं।
कि उसके शरीर में अनेक प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं तथा पूरे शरीर का पोषण होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ हैं। महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 52 में वर्णन आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से उपदेश प्राप्त करने के लिए आए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज भीष्म देव से उपदेश प्राप्त करने के लिए आए। उस समय भीष्म देव ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे संपूर्ण शरीर में जो बाण आर पार हो चुके हैं उनके गड़ने से मेरे मन में बड़ी व्यथा है। सोचो, पूरे शरीर में बाण आर पार है, सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही। अतः मुझ में कुछ भी कहने की शक्ति नहीं है। दुर्बलता के कारण मेरी जीभ तालू में सट जाती है। ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ? मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान है, ना आकाश और पृथ्वी का ही भान हो रहा है, केवल आपके प्रभाव से ही जी रहा हूँ। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, बाणों के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में आपने जो कहा है उसके लिए मैं आपको वर दे रहा हूँ कि अब आपको ना ग्लानि होगी, ना मूर्छा, ना दाह होगा, ना रोग। आपको भूख और प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। आपके अंतःकरण में मैं संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित कर दूंगा। आपकी बुद्धि किसी विषय में कुंठित नहीं होगी। आप जिस जिस विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाएगी। इस घटना से ये बात समझ में आती है कि चूंकि श्री कृष्ण सभी शरीरों में परम क्षेत्रज्ञ हैं, अतः वे भीष्म देव के शरीर में भी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीष्म देव के शरीर की संपूर्ण पीड़ा को दूर कर दिया और उनके अंतःकरण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित कर दिया। पता चला अंतर। भीष्म देव जीवात्मा क्षेत्रज्ञ हैं तो उनकी शक्ति नहीं बोलने की। आप सोचिए, एक गोली लग जाए तो उसी में ही, है ना, बोलती बंद हो जाती है, बोलना बंद हो जाता है ना। और यहाँ तो बाण आर पार हैं और एक अंगुल की भी जगह नहीं है उनके शरीर में जहाँ बाण आर पार ना हो, है ना। और महाभारत के युद्ध 10वें दिन उनकी सरसैया हुई थी और 18 दिन के बाद जब युधिष्ठिर महाराज आए, या और कितना समय, कितने दिन के बाद आए, तो कितना खून निकल चुका उनके शरीर से, है ना। तो कैसी स्थिति है? भीष्मदेव एक जीवात्मा है, वो बता रहे हैं कि मैं अब प्रवचन नहीं दे पाऊंगा, और कृष्ण परमात्मा है, कहते हैं तुम, मैं तुम्हारे शरीर में वो शक्ति उत्पन्न करता हूँ, वो बुद्धि उत्पन्न करता हूँ, वो ज्ञान उत्पन्न करता हूँ, और तुम्हें किसी प्रकार की बाधा न होगी, बोलो। अब कृष्ण तो ज्ञान दे सकते थे, तो कृष्ण ने कहा कि मेरा तो यश पहले से ही संसार में फैला हुआ है कि मैं बुद्धि का प्रेरक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यश देना चाहता हूँ, तुम ज्ञान दो। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को ज्ञान दे सकते थे, लेकिन भगवान भीष्मदेव को यश देना चाहते हैं। इसलिए भीष्मदेव के शरीर में देखो इतने बाणों के जो है आर पार होते हुए भी वो जो है बिना किसी बाधा के बोलते हैं, है ना। तो ये अंतर है जीवात्मा क्षेत्रज्ञ और परमात्मा क्षेत्रज्ञ में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर तथा शरीर में से दो क्षेत्रज्ञों को जानना ही ज्ञान है, केवल जीवात्मा क्षेत्रज्ञ को जानना पर्याप्त नहीं है ना। केवल जीवात्मा को जानना पर्याप्त नहीं है। यदि व्यक्ति केवल इतना ही जानता है कि शरीर में स्थित जीवात्मा अविनाशी है तथा वह जीवात्मा के साथ परमात्मा को नहीं जानता है, तो ज्ञान अधूरा है। इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद ने ये बात बताई, समझाई है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीन तत्वों को जानना ही ज्ञान है, शरीर, जीवात्मा और परमात्मा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शरीर की तुलना चित्र से कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, प्रभुपाद ने एक तुलना की है, शरीर की तुलना की है चित्र से। आपका शरीर क्या है? एक चित्र है ना, चित्र। और जीवात्मा की तुलना लेखनी से।
चित्र आप बनाते हैं, पेन लेख रहे हैं, जो भी कहें, अभी तो पेन कहते हैं ना, तो जीवात्मा पेन है। और परमात्मा अथवा श्री कृष्ण की तुलना चित्रकार से कर रहे हैं। चित्रकार है लेखक, जो चित्र बनाए, है ना। तो तीन चीज़ें हैं ना, एक तो चित्र है, दूसरा पेन है, और तीसरा चित्रकार, हाँ, लेखक जो चित्र बनाए, पेन से चित्र बनाए, है ना। तो तीन चीज़ें हैं। तथा ये कह रहे हैं कि हमें इन तीनों को अलग अलग समझना है। हमारा शरीर एक ऐसा चित्र है जो पिछले कर्मों इच्छाओं के अनुसार बन चुका है, ठीक है। अब जीवात्मा एक ऐसी लेखनी है, यानी पेन, जो जीवित है। अब ऐसा सोचिए कि पेन जिंदा हो। पेन तो कभी जिंदा नहीं होता, पेन तो जड़ होता है, पड़ा है तो पड़ा है ना। ये पेन मान लीजिए एक जिंदा पेन हो, है ना, जिसके अंदर इच्छा है, लिखने की इच्छा है, लेकिन लिख नहीं सकता। लिखने के लिए तो चाहिए लेखक, लेकिन पेन की इच्छा होती है कि मैं लिखूं। तो ऐसा जीवात्मा जो है एक पेन है। अब जीवात्मा एक ऐसा पेन है जो जीवित है। सामान्य पेन तो जड़ होता है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, परंतु शरीर रूपी चित्र के साथ जीवात्मा एक ऐसा पेन है जो जड़ नहीं है, जो जीवित है, और इस शरीर रूपी चित्र को देखते हुए अगले शरीर का चित्र बनाना चाहता है। ये पेन जो है जिंदा पेन है। तो शरीर जो आपका बन चुका है, इस चित्र को देखते हुए दूसरा चित्र बनाना चाहता है, परंतु पेन तो स्वयं कार्य नहीं कर सकता है। उसे एक ऐसा चित्रकार यानी लेखक चाहिए जो पेन की इच्छा के अनुसार पेन का प्रयोग करते हुए एक अन्य चित्र बनाए। पेन की इच्छा तो है कि मैं दूसरा चित्र बनाऊं, यानी शरीर बनाऊं, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं है, है ना। उसको तो चाहिए एक लेखक जो कि पेन को चलाएगा। तो जीवात्मा को जो है चलाने के लिए परमात्मा एक चित्रकार है, या लेखक हैं। वो चित्रकार परम क्षेत्र के श्री कृष्ण हैं, जो पेन रूपी जीवात्मा के साथ रहते हैं और पेन की इच्छा के अनुसार पेन के द्वारा अगला शरीर का चित्र बनाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण ही परमात्मा के रूप में जीवात्मा की इच्छा के अनुसार उससे कर्म कराते हैं तथा उसे शरीर प्रदान करते हैं, है ना। अब यदि जीवात्मा रूपी पेन श्री कृष्ण रूपी चित्रकार की शरण ले और प्रार्थना करे कि मुझे आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए, उस समय श्री कृष्ण रूपी चित्रकार उस जीवात्मा रूपी पेन का प्रयोग करके ऐसा आध्यात्मिक शरीर रूपी चित्र बनाते हैं जो जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के निकट ले जाता है। अगर जीवात्मा शरण ले परमात्मा की, है, तो वो ऐसा जो है शरीर बनाएंगे, है, जीवात्मा पेन है ना, उसी पेन के द्वारा यानी कर्म ऐसे कराएंगे जीवात्मा से कि वो पहुंच जाएगा, भगवान के धाम पहुंच जाएगा। हाँ, जिस समय श्रील प्रभुपाद अमेरिका में पहुंचे उस समय उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, मैं कठपुतली हूँ और आप सूत्रधार हैं, आप मुझे अपनी इच्छा के अनुसार नचाइए। तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी। इसी प्रार्थना को हम इस प्रकार भी बदल सकते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं पेन हूँ और आप लेखक हैं, आप मेरा प्रयोग करते हुए ऐसा चित्र, जैसा चित्र बनाना चाहें वैसा ही चित्र बनाइए। आप जैसा चित्र बनाएंगे वैसी ही मेरी गति होगी तथा वो गति सर्वश्रेष्ठ होगी, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान के विषय में मेरा ऐसा ही मत है कि तीन तत्वों को अलग अलग समझा जाए। मायावादी लोग शरीर में स्थित जीवात्मा को ही परमात्मा समझते हैं, अतः उन्हें सही ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। सही ज्ञान यही है कि शरीर के अंदर जीवात्मा के साथ श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में है और हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी है। श्री कृष्ण के मत के अनुसार यही ज्ञान है, अन्यथा सब अज्ञान है। तो जो मायावादी हैं वो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने को ही वो परमात्मा समझते हैं, है ना। तो ये अज्ञान है ना। तो इस अज्ञान से जो है हमें बचना चाहिए और हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है ना।
जैसे शंकराचार्य ने मतलब एक श्लोक में अपने मायावादी सिद्धांत बताया है। वो कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, कहते हैं कि आधे श्लोक में बताऊंगा जो करोड़ों ग्रंथों में बताया गया है। और क्या है? हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है और कुछ अलग नहीं। अब ये है तो हाँ बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है। लेकिन उसको बता रहे हैं कि मैं हाँ करोड़ों ग्रंथों में जो बताया गया है वो ज्ञान आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? अज्ञान। आप अपने को ही परमेश्वर मान रहे हैं तो फिर आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो फिर उनका उत्तर होता है, फिर वो जो है बड़ा जाल बना, शब्दों का जाल बनाते हैं। भाई आप अगर परमेश्वर हैं तो आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो कहते हैं हम अपनी लीला से कष्ट भोग रहे हैं। तो अपनी लीला से जो है आप कष्ट भोगेंगे, भगवान लीला से सुख प्राप्त करते हैं, है ना? तो हम अपनी लीला से कष्ट भोग रहे हैं, है ना? तो अपनी लीला से आप कष्ट क्यों भोग रहे हैं? तो कहते हैं कष्ट भोगने के बाद ही तो सुख मिलता है। तो प्रभुपाद कहते थे हम तुमको अभी 2 जूते मारते हैं, उसके बाद तुम आनंद भोगो। हैं? तुम्हें मैं 4 जूते 5 जूते मार दूं फिर तुम आनंद भोगोगे। हैं? तो ये तरीका है आनंद भोगने का कि पहले कष्ट भोगे फिर आनंद भोगेंगे, नहीं है। भगवान सच्चिदानंद है तो उनका आनंद जो है सनातन है और बढ़ता जाता है आनंद, और कभी कष्ट नहीं होता है। भगवान कैसा है कि मूर्ख जो है एक गलती करके फिर और गलतियाँ करता जाता है और जो है अपने कष्ट बढ़ाता जाता है। तो हमें कृष्ण की शरण लेने हैं और कृष्ण हमारे हृदय में भी हैं और हमारे शरीर में भी वैश्वानर अग्नि के रूप में भोजन को पचाते हैं, इसलिए वे पुरुषोत्तम हैं। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, तो जो इस प्रकार से मूर्ख ना बन करके मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, असम्मूढ़। हाँ? तो आप जो है सम्मूढ़ यानी बहुत मूर्ख मत बनिए। सम्मूढ़ का मतलब बहुत मूर्ख, और असम्मूढ़ माने बहुत मूर्ख नहीं। आप अगर बहुत मूर्ख नहीं हैं तो आप भगवान को परमेश्वर जान लीजिए। मूर्ख तो फिर भी हैं, भगवान की तुलना में तो आप मूर्ख ही हैं, लेकिन इतने मूर्ख ना बनो कि अपने को ही परमेश्वर जान लो। इतने मूर्ख मत बनो, मूर्ख बनो भगवान के आगे तो हमेशा मूर्ख हैं आप, है ना? आप अपने भोजन को पचाना भी नहीं जानते हैं, हैं? तो आप तो मूर्ख हैं ही हैं। लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि अपने को भगवान समझो। तो भगवान कहते जो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, तो मुझको पुरुषोत्तम जानो। सर सर्वविद, तो वो सब कुछ जान लेगा। मूर्ख होते हुए भी उसको सब कुछ मालूम हो जाता है। भगवान अगर जनाए तो जान लेगा। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, तो सब प्रकार से मेरा भजन करता है। तो कृष्ण का भजन करें, क्योंकि आप परमेश्वर नहीं है तो परमेश्वर का भजन करेंगे। लेकिन वे परमेश्वर का भजन नहीं करते हैं, अपने को परमेश्वर समझ रहे हैं, तो कहते हैं हम किसका भजन करें, हम ही परमेश्वर हैं। तो इतने मूर्ख मत बनो कि आप जो है अपने को परमेश्वर समझें और कहें हम किसका भजन करें, हम ही परमेश्वर हैं। इतने मूर्ख मत बनो। सर्वविद भजति माम सर्वभावेन, हर प्रकार से वो मेरा भजन करता है, हर प्रकार से अपने को जो है अधीन मानता है, सेवक मानता है और मुझको अपना स्वामी मानता है, सुपीरियर मानता है ना? बहुत गलत है कि अगर आप कहें कि भाई हमारे शरीर में मैं भी हूँ और भगवान भी हैं, परमात्मा भी हैं, तो एक ही हैं, तो मूर्ख है। जैसे कि जेल के अंदर जो कैदी है, हाँ, तो अगर भारत का प्रधानमंत्री जाता है जेल के अंदर तो वो कैदी कहेगा देखो जेल के अंदर मैं भी हूँ, प्रधानमंत्री भी हैं, तो एक ही है, मूर्ख है। प्रधानमंत्री जाता है तो वो चाहे तो जेल से बाहर निकाल सकता है उस कैदी को, है ना? प्रधानमंत्री थोड़ी जेल के नियमों से बंधा हुआ है कि उसको बलपूर्वक जेल के अंदर डाला गया है। उसी प्रकार से परमात्मा आपके शरीर के अंदर बंधे हुए नहीं हैं, वे जो है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और आपको निकाल सकते हैं।
अंतर है। शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जीव जो है कब मेरी शरण में आए, मेरी तरफ मुड़े और मैं इसको दिशा दिखाऊं। तो ये अंतर हमें मतलब अच्छी प्रकार से अपने हृदय में गांठ बांध लेना है ना, और कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करना, ठीक है ना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंड माइक नहीं है? हैंड माइक चालू कर दी। जब जैसे कि एक्सपायर हो गया तो अब उसकी जो मतलब गलती हो रही है, परमात्मा का जीव हमेशा साथ रहते हैं, पर जब जीव एक्सपायर हो गया और उसकी कोई गलती हो रही है तो मतलब परमात्मा कभी साक्षी होकर देख रहे हैं। जीवात्मा जब शरीर से निकलता है तो परमात्मा भी शरीर से निकलते हैं, है ना। जैसे कि एक वृक्ष में दो पक्षी हों और वृक्ष अगर टूट के गिरे तो पक्षी थोड़ी गिरते हैं, दोनों पक्षी उड़ जाते हैं, है ना। तो परमात्मा जो है जीव के साथ रहते हैं, लेकिन वो जीव की तरह कर्म से नहीं बंधे हैं। जीव कर्म के अनुसार दूसरे शरीर प्राप्त करेगा तो उसको बंधन प्राप्त होता है। ये परमात्मा जीव के साथ रहते हैं, केवल साथ देने के लिए रहते हैं, वो बंधे हुए नहीं कर्म से, ठीक है ना। तो आपका क्या प्रश्न है? मतलब जैसे अगर कोई जीव यातना में सह रहा है, मान लो कोई दुर्गति यातना सह रहा है कोई, मतलब परमात्मा के अंदर में भी जीव के साथ, हाँ, परमात्मा हमेशा जीव के साथ रहते हैं, ठीक है ना। परमात्मा हमेशा जीव के साथ रहते हैं, किसी भी योनि में जाए जीव तो परमात्मा उसके साथ रहते हैं, ठीक है ना। और जीव के कष्ट का कारण केवल यही है कि वो परमात्मा से विमुख होकर के वो अपने को सुखी बनाना चाहता है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक जो तुलना की है, तीन वस्तुएं हैं, एक शरीर है, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है ना। तो इनमें जो है प्रभुपाद बता रहे हैं, एक तो चित्र है और दूसरा पेन, जिंदा पेन जिसकी इच्छा होती है लिखने की, और तीसरा है जो चित्रकार, है ना। तो इसमें जो चित्र है उसकी तुलना किससे की है? शरीर से की है, ठीक है। और जो जिंदा पेन है, जिंदा पेन तो होता नहीं, लेकिन जिंदा पेन अगर हो तो जिंदा पेन की तुलना किससे की है? जीवात्मा से की है। और जो चित्रकार है, जो पेन उठा करके चित्र बनाएगा, परमात्मा है, तो उससे की है। तो जीव की इच्छा क्या होती है? चित्र बना हुआ है पहले से, तो शरीर बना हुआ है हमारा पहले से। अब जीव की इच्छा क्या होती है, कौन बताएगा? जीव जो पेन, उसकी इच्छा क्या होती है? दूसरा चित्र बनाना, दूसरा शरीर बनाने की इच्छा होती है, दूसरा शरीर बनाने की इच्छा होती है उसकी। और वो अगर जो है अपनी इच्छा से जो है चित्र बनाना चाहता है, तो जो परमात्मा रूपी चित्रकार हैं वो उसको उसकी इच्छा के अनुसार चित्र बना देते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चित्र बनाते हैं। तो जीव की इच्छा के अनुसार कर्म कराते हैं और शरीर मिलता है। और जो परमात्मा है वो उसमें कुछ भी रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन जीव अगर शरण ले ले परमात्मा की कि मुझे जो है आप मुझे खुद ही अपने हाथ से चलाइए, अपनी इच्छा के अनुसार चित्र बनाइए, तो परमात्मा जीव से ऐसे कर्म कराते हैं, यानी वो चित्र बनाते हैं जीव से कि वो कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में जाएगा। तो आध्यात्मिक शरीर, परमात्मा फिर आपका आध्यात्मिक शरीर बना देंगे, वो चित्र बना देंगे जो आपको कहाँ ले जाएगा? भगवान के धाम में ले जाएगा। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में तुलना की, ठीक है ना। क्योंकि वो यव्यम वापिस भगवान वाला भाव है यहाँ पर।
यम यम आप स्मरण भावम जो बताया गया है कि जिस भाव का स्मरण करता है, ये फिर भगवान कहते हैं सदा तद भाव भाविता, सदा उसी भाव से भावित रहा वो। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीवन भर आप किसी भाव का स्मरण करें, दूसरे भाव का स्मरण करें और अंत में जो है आप स्मरण कर लें अंतकाल में। नियम तो यही है कि हम यम भाव स्मरण भावम त्यंत कि शरीर छोड़ते समय जिस भाव का स्मरण करे उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। लेकिन फिर भगवान कहे सदा तद भाव भाविता, सदा उसी भाव से भावित रहे तो वही भाव आपको स्मरण में आएगा। तो नियम तो ये है कि जिस भाव का स्मरण करते हैं हमेशा आपको शरीर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखो कि अंतकाल में आपको जो है कोई नया भाव का स्मरण नहीं होगा। आपने अभ्यास किया है जीवन भर जिस भाव का, वो ही आपके अंतकाल में आएगा। तो उस समय जीव की शक्ति नहीं होती है कि कुछ नया भाव का स्मरण करे। तो कोई कहे कि मैं सब प्रकार के उल्टे सीधे काम करूं, अंतकाल में भगवान का स्मरण कर लूँगा, हरे कृष्णा ही तो बोलना है और क्या है, हरे कृष्ण ही तो बोलना है, हरे कृष्णा बोल देंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। जीवन भर करो सब उल्टे सीधे काम, तो बोल भी नहीं सकते आप हरे कृष्ण भी नहीं बोल सकते। इतना सरल भी हरे कृष्णा नहीं निकलता है मोक्ष से, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं हमें समझना है। समझने की बात यही है कि आपके जो जीवन भर आपने जो कर्म किए हैं और जिस प्रकार के भाव आपने विकसित किए हैं वही भाव आपके जो है अंतकाल में आएगा। ठीक है ना। कभी ऐसा होता है कि मृत्यु इतनी जल्दी आ जाए कि सोचे समझने का समय नहीं मिलता, अचानक जो मृत्यु आती है उसमें हमें मौका ही न मिले कि भगवान का स्मरण करें, तुरंत एकदम नहीं, अचानक मृत्यु आए या जब मृत्यु आती है तो उस समय वो आपके जीवन भर के जो भाव हैं उनमें आपका जो अभ्यास हुआ है वही आएगा। ठीक है। अचानक मृत्यु भी अगर आती है तो समय सोचने का अवसर मिलता है। ठीक है। और पर्याप्त अवसर मिलता है सोचने का। जब आप शरीर छोड़ रहे हैं तो सोचने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो शरीर छोड़ने वाला है उसको पता चलता है। दूसरे व्यक्ति सोचता है कि अरे तुरंत ही शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो शरीर छोड़ने वाला है उसको पूरा समय मिलता है। ठीक है। हाँ जी। प्रभु जी, जैसे बहुत लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो आप जैसे बताएं कि वैष्णव सिद्धांत है और मायावादी सिद्धांत है जीवात्मा और परमात्मा के बारे में, तो उनको समझाने से वो मतलब नहीं समझते हैं और उनको बोले तो चैंटिंग करके तो चैंटिंग करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उनका मतलब क्लैरिटी नहीं था उसमें। हाँ, अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न अच्छा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि कोई बिल्कुल अशिक्षित हो, बहुत अशिक्षित है, लेकिन उसको ये जानना है कि शरीर के अंदर जो जीव है ये अविनाशी है, जन्म होता है। तो भारतवर्ष की ऐसी संस्कृति रही है शुरू से ही कि बच्चे बच्चे जानते थे कि पिछले जन्म में हमने कुछ किया था, उसका हमें फल अभी मिल रहा है। और इससे जो है बड़ी सांत्वना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति पागल नहीं होता है और उसको सदमा नहीं लगता है, उसको जो है मानसिक जो है तनाव पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ किया था और इस जन्म में मुझे वो फल भोगना पड़ रहा है। और फिर भगवान का नाम लेने से मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, मुझे अच्छी गति प्राप्त होगी और मुझे जो है दोबारा शरीर नहीं मिलेगा, भौतिक संसार में नहीं मिलेगा। इतना भी पर्याप्त है, इतना भी पर्याप्त है कि कृष्ण का स्मरण अगर हुआ तो हम कृष्ण के धाम चले जाएंगे। अगर शरीर के अंदर दो आत्माएं नहीं भी मानता है तो भी वो इतना मानता है कि शरीर छोड़ने के बाद अगर कृष्ण की कृपा हुई तो कृष्ण अपने धाम में हमें ले जाएंगे, है ना। तो कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हैं, तो उस समय मतलब आप आइए मुझे हैं और अपने धाम में ले जाइए। तो इतना भी पर्याप्त है। कोई अगर परमात्मा को नहीं समझता है तो इतना भी पर्याप्त है। लेकिन परमात्मा को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि आप जो कर्म कर रहे हैं तो उसमें जो है फिर एक प्रश्न उठता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं तो ये किसके कारण कर रहे हैं, और शरीर के अंदर जो परमात्मा है वो अगर
गाइड करें तो आपको जो है सही दिशा प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए परमात्मा को जानना जरूरी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है और इतना ज़्यादा नहीं जानता है तो कम से कम इतना समझे कि हाँ जो भी हो मुझे जो है भगवान के धाम में जाना है और जीवन भर भगवान का स्मरण करूं, भगवान से प्रार्थना करूं मुझसे कोई पाप ना हो, है ना। तो ये भी जो है मतलब एक प्रार्थना होती है कि मुझसे गलत काम ना हो, अपनी इच्छा के अनुसार मुझे चलाओ, आपका नियंत्रण है ना। तो शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है, अगर वो नहीं समझता है कि शरीर के अंदर है परमात्मा तो शरीर के बाहर है तो बाहर से भी नियंत्रण कर रहे हैं मेरा, तो ऐसे भी समझ करके नियंता तो माने कि वो नियंता है और मैं अगर उनकी शरण लूँ तो रक्षा करेंगे मेरी, इतना भी उसको विश्वास हो। अशिक्षित व्यक्ति भी जो है कम से कम इतना विश्वास करे कि हर प्रकार के संघर्ष से वो बचाने वाले हैं। द्रौपदी को उन्होंने संघर्ष से बचाया तो द्वारका से आए बचाने के लिए, इतना भी पर्याप्त है कि भगवान द्वारका से आए थे संकट से बचाने के लिए, इतना पर्याप्त है। अजामिल ने नाम लिया था नारायण का तो 4 विष्णुदूत आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो वो बाहर ही जो है विचरण कर रहे थे और आ गए रक्षा करने के लिए। तो भगवान के जो है सेवक हैं तो वो सब जगह रहते हैं और वो किसी की भी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से भी कोई अगर समझे तो इससे भी पर्याप्त है, इतना जानना भी पर्याप्त है। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनकी शक्तियों से सब नियंत्रण हो रहा है, इतना जानना भी पर्याप्त है। ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये इतने सिर्फ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अद्वैत को हम कैसे समझ पाएंगे? अद्वैत देखिए, एक तो अद्वैतवाद जो शंकराचार्य ने जो चलाया है, एक अद्वैतवाद है और एक अद्वैत है। तो भगवान को अद्वैत कहते हैं। अगर भगवान को अद्वैत कहते हैं तो अद्वैत का अर्थ यह है कि उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। अद्वैत का मतलब क्या है कि भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए अद्वैत है। जिसको असाधारण कहते हैं, भगवान असाधारण, है ना। और अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का है तो वो एक गलत सिद्धांत है कि उसमें शरीर के अंदर 2 आत्माएं नहीं हैं, एक ही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो अद्वैतवाद का ये मतलब होता है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं, जीव ही भगवान है। तो बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना। तो अद्वैतवाद ये शंकराचार्य ने जो चलाया है वो गलत सिद्धांत है। भगवान को अद्वैत जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि भगवान के समान कोई नहीं है।